इस वीडियो में हम पी वेव्स की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं ईसीजी पर। अच्छा, पी क्यू आर एस जो है ये हमारे एक हार्ट की एक बीट है और उसकी जो है ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में। जैसे पी वेव जो है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन को जाहिर करती है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को जाहिर करता है और टी जो है वेव आपकी वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को जाहिर करती है। यानी पी वेव जो है वो एट्रियास का सिकुड़ना या एट्रियास का जो है वो यानी कंट्रैक्ट करना, ठीक है। और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल्स का कंट्रैक्ट करना और टी जो है फिर वो वेंट्रिकल्स का रिलैक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारे जो है एक वो इजी सी जो एक फॉर्म है समझने की वो हमने समझ ली। अच्छा, अब जैसे अब मतलब अब जैसे हम अब पी वेव को सिर्फ जो है हम फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इसमें ये है कि एट्रियाज दो हैं हमारे पास और दो जो है वो वेंट्रिकल्स हैं। तो हमारी जो वेव होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हार्ट की वो ऐसे नोट से शुरू होती है जो कि तकरीबन यहाँ पे होता है राइट एट्रियम के ऊपर टॉप पे, और फिर इधर एवी नोड से ये इम्पल्स आती है और फिर ये जो है दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान में स्प्रेड होती हुई ये इनकी साइड्स पे चली जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो इसको जो है हम नॉर्मल कार्डिक इम्पल्स कहते हैं। तो जो पी वेव बनता है ये तब बनता है जब जो आपके इम्पल्स जो है वो ऐसे नोड से शुरू होकर एवी नोड में आ रही है और ये बाकी जो है दोनों एट्रियम्स में भी स्प्रेड होती है और उसको कंट्रैक्ट करने पे या सिकुड़ने पे मजबूर कर देती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है जिसमें पी वेव बनती है। अच्छा, अगर जो है अब वो पी वेव जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट नज़र आ रही है या वो कभी नज़र आ रही है और कभी जो है वो नहीं है, तो फिर इससे जो है वो थोड़ा सा मतलब एक ब्रीफली सा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। अच्छा देखिए, अगर जो है पी वेव जो है वो कभी नज़र आ रही है कभी नहीं आ रही, इसका मतलब है कि जो हमारा पाथवे है ऐसे नोड से एवी नोड का जो सफ़र है वो यहाँ कहीं कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से जो है वो ऐसे नोड जो है वो उसको जैसे आप कहते हैं ना कि साइनस अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी वो जो है एट्रियास जो है वो अच्छी तरह से डीपोलराइज ही नहीं हो रहे और जो एवी नोड है उसने जो है उल्टा जो है वो सारा ओवरकम किया हुआ है। तो इस वजह से जो है साइनस अरेस्ट में जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो हमें पी वेव नज़र नहीं आती, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एट्रियल डिपोलराइजेशन का मसला है, वेंट्रिकुलर जो है वो नॉर्मली डिपोलराइज हो रहे हैं लेकिन एट्रियल डिपोलराइजेशन नहीं हो रही, तो इसे ऐसे नोड ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये हो सकती है कि जो है एट्रियास जो है वो इतने फास्ट जो है वो या तो वो कर रहे हैं जो कंट्रैक्ट हैं कि भाई वो जो पी वेव है वो बन ही नहीं पा रही और उसके बाद जो है ना आपको मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो डोमिनेंट नज़र आता चला जा रहा है। तो ये सिचुएशन कहाँ पे होती है, ये होती है एट्रियल फिब्रिलेशन में आपको नज़र आती है कि जो है वो मतलब आपको एक फास्ट सी एक ईसीजी नज़र आती है और उसमें जो है ना पी वेव हमें बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो रही होती है और एब्सेंट होती है और उसमें जो है फिर आप देखते हो आर टू आर इंटरवल, फिर देखते हो रिदम, देखते हो कि अच्छा कैसा है। तो अगर रिदम इरेगुलर होता है तो फिर आप कहते हैं कि ये जो है एट्रियल फिब्रिलेशन है। अच्छा, उसमें भी जो है पी वेव्स एब्सेंट होती हैं। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे जो है अगर हाइपरकलीमिया हो तो उसमें भी जो है वो पी वेव्स जो है वो एब्सेंट नज़र आती हैं। अगर कभी हम देखते हैं कि जो पी वेव है वो प्रेजेंट तो है लेकिन वो इन्वर्टेड है, तो उसका क्या मतलब होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये है कि वो इस तरह नेगेटिव डिफ्लेक्शन में मौजूद है, ठीक है। ये पी वेव आपकी नॉर्मली जो है ये ऊपर होती है लेकिन अभी जो आपको इन्वर्टेड नज़र आ रही है, तो उसमें इस सूरत में क्या हो सकता है। इस सूरत में जो है सबसे पहले तो आपने अपने जो है जो इलेक्ट्रोड्स जो लगाए हुए हैं जिस शख्स को जिसकी ईसीजी हो रही है वो आपने चेक करने होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोड्स जो है वो अपनी जगह पे सही तरह से नहीं लगे हुए, इस वजह से जो है वो पी वेव जो है इन्वर्टेड आ रही है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि जो हमारे मतलब जो अब एक नॉर्मल जो पाथवे है इसका, यानी जो हमारी कार्डिक इम्पल्स है उसका वो है ऐसे नोड से एवी नोड में वो आती है। तो हो सकता है कि किसी वजह से जो है ऐसे नोड ने काम करना जैसे छोड़ दिया तो कोई और जो है एडिशनल सा कि एक नोडल सा पाथवे जैसे बन चुका है जो ये जैसे फायर कर रहा है, ठीक है। तो ये फायर कर रहा है तो ये इस तरफ फायर कर रहा है, इस तरह। यानी अब ये नॉर्मल जो एक ऐसे नोड का पाथवे था वो यहाँ से आना था तो ये यहाँ से जो है ये फायरिंग शुरू होगी, या फिर हो सकता है कि दूसरे एट्रियम में से कोई जो है एक पाथवे है जो वो फायर कर रहा है तो फिर वो एवी नोड में जा रहा है और इस तरह। तो इस तरह भी जो है जो हमें जो ईसीजी हमारी रिकॉर्ड होती है वो इन्वर्टेड पी वेव्स के साथ होती है। यानी ये देखें ना, ये जो हमारी इलेक्ट्रोड जैसे हमने अब कहा था कि कार्डिक एक्सिस जो है हमारा कुछ वो यूं आता है इस तरह, और इसकी जो सूरत में जो एक लीड आती है वो लीड टू होती है, ठीक है। तो अब ये जैसे अब लीड टू में ही आप देख लेंगे कि भाई जो है वो इन्वर्टेड पी वेव्स आ रही होंगी, क्योंकि जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मतलब
उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है कार्डिक की जो अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हो रही है। यानी लीड टू की तरफ अगर वो सही तरह से कार्डिक इम्पल्स आ रही होती तो एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन जो है हमें नजर आती, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कुछ लीड टू से अवे जा रही है कहीं ऊपर की तरफ, तो इसलिए जो है ये इस तरह इन्वर्टेड किस्म की पी वेव जो है हमें नजर आने लगती है। तो ये थोड़ा जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो एक वजह होती है जो कि रेयर है लेकिन फिर भी वो आपको मद्देनजर रखनी होती है, वो ये है कि डेक्स्ट्रोकार्डिया, यानी कि जो आपका हार्ट है वो हो सकता है कि भाई वो लेफ्ट साइड पे होने की बजाय वो राइट साइड पे मौजूद है। यानी वो देखें ना, नॉर्मली जो है हमारा हार्ट इस तरफ होता है, तो अगर जो है वो राइट साइड पे मौजूद है, कुछ लोगों में हो जाता है ऐसे, तो भी जो है वो इन्वर्टेड पी वेव्स जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। अगर अब किसी ईसीजी में हम देखते हैं कि बहुत सी टॉल किस्म की जो है वो पी वेव्स नज़र आ रही हैं, तो टॉल जो है यानी पी वेव, उसको आप कहते हो पी पल्मोनेल भी कहते हो। और इसकी जो है अब आप मतलब इसकी जो हाइट है जो पी वेव की वो कितनी होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये अब हम कहते हैं कि नॉर्मली जो पी वेव की हाइट है वो 2.5 स्मॉल स्केल्स यानी जो 2.5 स्मॉल स्केल्स हैं उनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसको कि आप अब ज़ाहिर है आपको पता है कि एक स्मॉल स्केल जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए दूसरी तरफ से अगर बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि पी वेव की हाइट जो है वो 2.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगी तो फिर ज़ाहिर है कि भाई ये कुछ शो कर रही है और इसको आप कहते हो पी पल्मोनेल। जैसे पी पल्मोनेल हो सकता है कि वो 3 स्मॉल स्केल्स तक जो है उसकी हाइट हो या 3.5 स्मॉल स्केल्स तक हो। तो अच्छा, इस सूरत में जो है अब आप कहते हो कि इसके जो पीछे क्या वजह होती है, इसके पीछे ये है कि इसकी राइट एट्रियल एनलार्जमेंट आ रही है या राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी आ रही है। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जब हमने पी पल्मोनेल कहा कि वो जो है उसके पीछे जो है राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी है, जैसे हमने ये राइट एट्रियम बनाया और ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो थोड़ा सा राइट एट्रियम को फोकस करते हैं। तो पी पल्मोनेल के पीछे हमने कहा कि राइट एट्रियल जो है हाइपरट्रॉफी हो गई है, इसलिए जो है वो पी वेव जो है वो बहुत बड़ी 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 जो है वो नज़र आ रही हैं, या टॉल जो है पी वेव्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब राइट एट्रियम का जो है वो देखें आप, इसमें जो है वो वीनस रिटर्न आ रहा होता है या जो ब्लड आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो सारा का सारा जो है लंग्स के ज़रिए से आ रहा होता है। तो अगर लंग्स में जैसे अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी या कोई लंग्स की कंडीशन है यानी क्रोनिक एम्फाइजीमा वगैरह और इस तरह, तो भी जो है वो हो सकता है कि जो मतलब ब्लड है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो वापस आएगा हार्ट की तरफ, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। उस वजह से हार्ट के जो है मसल्स बढ़ जाते हैं और जिसे आप कहते हो कि जी राइट एट्रियल हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका एक और भी वजह हो सकती है कि हो सकता है कि जो ट्राइकस्पिड जो आपकी वेल्व है जो कि दो इनके दरमियान मौजूद है, ऐसे कि ट्राइकस्पिड होते हैं, 3 कस्प होते हैं इसके। अच्छा, तो ये जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद है। अगर जो है ये किसी वजह से जैसे स्टीनोज हो गई है और ब्लड को जो है वो आपने जब मतलब राइट एट्रियम ने जब वो राइट वेंट्रिकल में पुश करना है ऐसे, तो अब ये ज़ाहिर है कि तंग हुई हुई है, तो ये जो है इसको मतलब काम करना पड़ता है राइट एट्रियम को बहुत ज़्यादा ब्लड को पुश करने के लिए वेंट्रिकल में, ठीक है। उस वजह से जो है फिर ये स्टीनोसिस की वजह से भी जो है वो इसको जो है राइट वेंट्रिकल का मसल मास बढ़ जाएगा। तो कभी ये हो जाता है कि हमारी जो पी वेव है वो इस तरह की बाइफिड या ऐसे नॉच सी नज़र आती है, ठीक है। तो इसको जो है आप कहते हो पी माइट्रेल इसे कहा जाता है, और ये जाहिर करती है आपकी लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट को। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि हम जो है पी वेव को देखने के लिए जो है वो यूजुअली लिम्ब लीड्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे 2 में देख लेते हैं जो लीड है, और 3 में और AVF में।